वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बता दें लाइव क्लास का जो टाइम था 10 पीएम पर आज हमने क्लास का नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो मोस्टली आप सबको मिल गया होगा नोटिफिकेशन, क्योंकि ग्रुप में भी डाल दिया गया है। तो लाइव क्लास के लिए रात में 10 बजे आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल हम किसी कारण यानी थकान की वजह से क्लास नहीं दे पाए थे। बट हमने आज क्या करा है, 10 पीएम पर क्लास डाल दी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मान ही नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जितनी भी अफवाहें हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए। अगर आपको होम साइंस से ही देना है तो होम साइंस पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी हो जाए, जब भी आपको दौड़ाए जाए, आप अपना 100% दे पाएँ, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है अब तक के अनुभव है कि एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और सडनली करा दिया जाता है। जो रह जाते हैं उनसे पूछो कि कितना अफसोस होता है। तो उस अफसोस में जीने की वजह क्या है, आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि वो कभी भी कराए, आपकी तैयारी 101% होनी चाहिए। क्योंकि हम आयोग से नहीं जुड़े, हम किसी भी तरह से ऐसी संस्था से नहीं जुड़े जहाँ से क्या हो कि हम पूरा तख्ता पलट सकें। तो हमारा केवल एक ही काम होना चाहिए कि जो हमारे हाथ में है हम उससे जुड़े हों। यानी हमारे हाथ में हमारी तैयारी है, तो हम क्या है, केवल और केवल अपनी तैयारी से जुड़े हों। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क होता है एक्टोडर्मी, मीसोडर्मी और एक्डोडर्मी और मीसोडर्मी और एडोडर्मी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। किसी दिन पूरा मस्तिष्क का हम पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क से हर बार ये क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा। तो यहाँ पे एक्टोडर्मी क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है पुतली, आयरिक, अंध और यहाँ पे स्क्लेरेटिक। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि आप इधर देखते हैं इधर देखते हैं, तो आपकी जो गोल गोल आँखों में है वो क्या है, पुतली हैं। जो गोल गोल आँखों में क्या है, आपकी पुतली हैं। आपने कभी अपने नहीं, आपने कभी कौए को ध्यान से देखा हो, ऐसे ऐसे आँखें को घुमाता है। तो ये क्या है, आँखें घुमाना। किसी भी जीव का जो आँखें घुमाने का आपका वो होता है। आप किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, अपने आप को तो नहीं देख सकते, बच्चे को देखिएगा, तो जो बच्चे के गोल गोल आपको कंचे टाइप के दिखाई देते हैं, मार्बल्स टाइप के दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो आंखों की पुतली होती है। नेक्स्ट देखते हैं। रतौंधी किस कारण होता है, रेडोसिन की कमी से, लेंस की खराबी से, शंकुओं की खराबी से और इनमें से कोई नहीं। तो रतौंधी कहाँ पे होता है, आपको पता है रतौंधी कहाँ पे है, रतौंधी आँखों में होता है। स्कर्वी कहाँ होता है, तो दांतों में होता है। याद रखेंगे, दोनों अपोजिट हैं और दोनों ही पसाने वाले हैं। रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पे रेडोसिन की कमी, लेंस की खराबी और शंकुओं की खराबी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि रतौंधी कहाँ होता है, तो आँखों में होता है। आपके ये ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जब आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, शंकुओं की, तो कोई मतलब नहीं बैठता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो, आप यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेडोस्टेन की कमी से हो जाता है। क्योंकि लेंस क्या है, लेंस क्या है, आपकी आंखों में पड़ती हैं। ठीक है, कब पड़ते हैं, जब डुप्लीकेट आंखें पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घी, मक्खन, तेल और शब्द दाल। यहाँ पे शब्द, कभी कभी क्वेश्चनों का नेचर ही इस तरह का होता है। दाल, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पादन का प्रमाणक चिन्ह शब्द है। यहाँ पे चिन्ह शब्द आना चाहिए था, चिन्ह होते हैं। तो एग मार्क, ICI और FPO, और इनमें से कोई नहीं। तो NCERT की जो बुक अभी हमने देखी है उसमें सारे प्रमाणित चिन्हों के बारे में बच्चे को जानना है। जब NCERT की जल्दी ही आपको कराएंगे, तो यहाँ पे कोई राइट आंसर क्या रहता है, एग मार्क रहता है। जिस पर एग मार्क का चिन्ह होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, 100% मतलब यूज़ वाले के लिए अच्छा या बेस्ट माना जाता है। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंधन करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, घर को सजाने की कला और सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या रहेगा, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन है। बट इसने पूछा है कि गृह विज्ञान का अर्थ है तो अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। ठीक है, जो आपके पास संसाधन है उनका आप किस तरह प्रबंधन करते हैं।
किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बनाना ही किसका काम है? प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ भी नहीं। तो कार्यप्रणाली को बताना ही किसका कार्य है? तो प्रतिपादन का है। बालक पोषाहार योजना, बाल विकास फंड योजना और किस बैंक एवं संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संस्थान है? वो है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। बैंक के खातों के प्रकार हैं बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता और इनमें से सभी। तो सभी बैंक के खाते के प्रकार हैं, क्योंकि चालू खाता भी होता है, निश्चित भी होता है, बचत खाता भी होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा की हम इमेज दिखाएंगे। ये चिलगोजा क्या होता है? तो जैसे जिस तरह फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसी तरह चिलगोजा होता है। और चिलगोजा क्या है? एक पौधे के जिस तरह बादाम होते हैं उस शेप में होता है। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला और सिकोइया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? सांगो। साबूदाना क्या है? सागो किससे बनाया जाता है? तो पाइनस, सैंड्रस और यहाँ पे है जूनिपेरस। तो यहाँ पे हम पहले इमेज देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? जो अभी हमने क्या पढ़ा था? चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा की क्या है? इमेज है। ये किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। पाइनस गोल्जीकाय करके है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे पाइनस ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये किस शेप में दिख रहा है? बादाम की शेप में। इसको ड्राई फ्रूट की लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे साबूदाना। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये सरकंद की तरह होता है और ये जिस पेड़ में होता है उसकी रूट्स यानी जड़ों से प्राप्त होता है। तो जिस तरह नीचे से सलकंद प्राप्त होती है ज़मीन के नीचे से आलू की तरह, सेम उसी तरह हमें साबूदाने का ये प्राप्त होता है। बट ये क्या है? इस तरह से साबूदाना नहीं, इसके पीसेस कर हम कई दिनों तक इसे पानी में गलाए रखते हैं, तब हमें साबूदाना प्राप्त होता है, जिसे हम व्रत में यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से ये क्या है? आलू की तरह है। ऊपर क्या है? इसकी पत्तियां लगी हुई हैं और जबकि नीचे क्या है? नीचे क्या है? यहाँ पे जड़ें नज़र आ रही हैं आपको। तो नीचे क्या है? ये जड़ें नज़र आ रही हैं। ये जो जड़ें हैं ये क्या है? यही इन्हीं से साबूदाना प्राप्त होता है। कैसे? इनके पीसेस करके हम बर्तनों में कई दिनों तक फुलाते रहते हैं, गलाते रहते हैं। जैसे जलेबी के रात को गलाते हैं, इसी तरह इसका कई दिनों तक ये प्रोसेस इसके साथ दोहराया जाता है, तब वो फूलते हैं साबूदाने। चलिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया, क्या देखा? साबूदाना देखा है और चिलगोजा देखा है। चिलगोजा इस तरह का होता है, ये बादाम की शेप में आप देख ही पा रहे हैं, ड्राई फ्रूट में यूज होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो याद रखेंगे साइकस से। से साबूदाना, साइकस से बनाया जाता है। ये रूट के फॉर्मेट में होता है जहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इफेड्रिन। तो इफेड्रिन क्या है? तो इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ये यहाँ पे फोकस है। तो ये साइकस क्या है? साबूदाना है। जूनिपेरस नहीं, जिनको है ही नहीं इसका, तो ये क्या हो गया? इसे याद रखेंगे, इफेड्रिन ना हटा दीजिए, इफेड्रा हो जाएगा। इफेड्रिन प्राप्त होती है इफेड्रा से। इस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक इसे याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इसका, तो इफेड्रा से प्राप्त होती है। किसकी है? तो याद रखेंगे खांसी और दमा के रोगियों की दवा है इफेड्रिन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, यानी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। चिलगोजा को याद रखेंगे, ये औषधि के रूप में यूज होता है और कई रोगों की दवा है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और सब चीज़ उच्च मात्रा में मौजूद होती है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आज का लाइव सेशन यानी 10 PM का 10 कदम 10 PM पर डाल दिया गया है नोटिफिकेशन, तो आप लोगों को मिल गया होगा। तो आप लोग क्या करें, 10 PM पर ना भूलें, क्योंकि उसमें होगा क्या कि ग्रुप डिस्कशन से हमारे और क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।